सास को भी मिलेगा, ननद को भी मिलेगा, गोतनी को भी मिलेगा, जेठानी को भी मिलेगा, देवरानी को भी मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ गया है और क्षेत्र के नेतागण लगातार धरातल पर संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं। चलिए, अभी मौजूद हैं गरखा विधानसभा में और हमारे बगल में पूर्व श्रम संसाधन मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया, धन्यवाद। चुनाव बेहद करीब आ गया है और आज और कल में टिकट भी कंफर्म आपका हो सकता है। कैसा होने वाला है आपका चुनाव इस बार का? बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है। इस बार हम लोग 33,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। 33,000 वोट से जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल। तो तब तो इस बात को विपक्षी सुनेंगे तो काफ़ी मतलब उनके अंदर वो, और तो विपक्षी बिहार में एनडीए से लोग आप देख रहे हैं ना, दर्जन भर के लोग एनडीए छोड़ रहे हैं। चूँकि टूटा हुआ एनडीए का पतवार है, फूटा हुआ नाव है, तो इस पर कौन सवार होकर के डूबना चाहेंगे। तो इसलिए सब नेता लोग देख रहे हैं कि भाग रहा है एनडीए से हैं। तो अब जो है ना, सब लोग उन जो है सत्ता पक्ष वाले जो लोग हैं, एनडीए वाला लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब जो है ना, सभी विधानसभा क्षेत्र से जो है एनडीए के उम्मीदवार हारने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। क्षेत्र के अभी वर्तमान विधायक थे आप, धरातल पर कहीं कहीं लोगों में आक्रोश है, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा इस समय चुनाव के माहौल में, ताकि वो लोग आपके फेवर में बात करें या अनफेवर में बात करें? उन लोगों को कैसे हैंडल कीजिएगा? हम तो यही कहेंगे गरखा विधानसभा के जनता जनार्दन मालिक और महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता भाई को कि हमने अपने 5 साल में बेहतर कार्य किए हैं। गरखा अरेपुरा को जोड़ने वाला पुल हो, गरखा बाईपास हो, या फिर आईटीआई हो, खेल मैदान हो, चिरान रोड हो, रेलवे से भी हमने काम कराया, जल संसाधन विभाग से भी हमने काम कराया, आरडब्ल्यूडी से, पीडब्ल्यूडी से, भवन निर्माण विभाग से, सभी क्षेत्रों में चहुमुखी हमने विकास करने का काम किए। और आप देखे होंगे कि जो बहुत सारे जगह आप देखे होंगे कि 2020 में चुनाव से पहले लोग तख्ती और बोर्ड लगाए हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप कसिना वाला आप देखे होंगे, कसिना में भी वहाँ भी लगा हुआ था बोर्ड। कोटवा पट्टीरामपुर, रायपुर, बिंगावा, महाजी, चकिया, ये सब लोग, बलवन टोला, सब लोग वहाँ भी बोर्ड लगाए हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इसका मतलब यही होता है कि इससे पहले वाला जो भी सम्मानित हमारे विधायक थे वो सही ढंग से काम नहीं किए थे। इसके वजह से जनता जनार्दन खुश नहीं थे और सभी जगह ये तख्ती और बोर्ड लगाए हुए थे। लेकिन हमने उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और हमने इस बात को कहा था कि मैं गरखा का नेता नहीं, गरखा का बेटा बन के काम करूँगा। और हमने काम किया और 35 सालों में जो काम नहीं हुआ था उस कार्य को हमने महज 5 साल में काम किया है। इसलिए जनता इस बात को से खुश है। और कुछ लोग उस तरह के लोग हैं तो उनको हम लोग या तो जानकारी के अभाव में थोड़ा सा नाखुश होंगे, तो उनको हम लोग उन लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वही सब लोग वोट दे करके हमको जिताए हैं। तो अपना लोग यदि कहीं नाराज़ हैं, नाखुश हैं, तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे जा कर के और उनसे भी आग्रह विनती करेंगे कि कहीं किसी बात को लेकर से हमसे नाराज़गी है तो उसको हम लोग बैठ कर के उस चीज़ को भी दूर कर लेंगे। अभी तो मूल मुद्दा है कि एनडीए के पेड़ को जड़ से उखाड़ देना है। जड़ से उखाड़ देना, जड़ से उखड़ेगा बिहार से। किसान, मजदूर, नौजवान, दलित का, हमारी माताएं बहनें सब लोग चाह रही है कि ये जो है झूठा फल वाला बने की पेड़ है। तो धरातल पर तो लगातार नई नई योजना लगातार आ रही है, एनडीए के तरफ से लगातार योजनाएं पर भरमार, मतलब योजनाएं की भरमार कर दी गई है। तो लोगों को योजनाएं की तरफ खींच रही योजना है। किनका योजना है? आदरणीय तेजस्वी जी का योजना सब है, जो बोलते हैं उसी पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। अब ये तो हमारे लिए
हमारे लिए इसको क्या कहा जाएगा कि चाचा के पास में, एनडीए के पास में उनका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई सोच नहीं है। तभी तो विपक्ष के विज़न, विपक्ष के सोच पर, आदरणीय तेजस्वी बाबू के सोच पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो सब गुण तो तेजस्वी जी बताएंगे नहीं चाचा को, कुछ गुण अपना बताए हैं, उसको हाल ही लागू किए हैं वो। तो अब आदरणीय तेजस्वी जी बहुत बेहतर तरीक़ा से 2025 से 30 ये सुनहरा अवसर जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए होने वाला है। क्योंकि आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के सीएम बनने वाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वर्तमान में अभी तेजस्वी यादव जी की तरफ से अभी एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे, हर घर सरकारी नौकरी, और वर्तमान में लगभग अगर आकलन किया जाए तो 3.5 करोड़ प्लस जा रहा है। और वर्तमान में 18.5 लाख सरकारी नौकरी अभी घरों में है। तो 3.5 करोड़ और 18.5 लाख में बहुत परिवर्तन नज़र सामने आ रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार में आदरणीय तेजस्वी जी जो कहते हैं तो आपको लगता है अजूबा, लगता है ना। आदरणीय तेजस्वी जी बोले थे 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो सब लोगों को लगा था, अजूबा लगा था। इसलिए आपको अजूबा लगा था क्योंकि 20 सालों से ये सरकार जो है नौकरी देना ही बंद कर दिया था। और आदरणीय तेजस्वी जी बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो लोगों को लगा अजूबा, ये कैसे होगा। हमारे चाचा भी, पलटू चाचा भी बोले कि ये तो असंभव है, हैं? तो असंभव कार्य को संभव करना ही नाम है तेजस्वी। आदरणीय तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो पूरा कैलकुलेशन से, पूरा सोच के, पूरा मैनेजमेंट के साथ इस चीज़ को बोलते हैं। तो बोलते हैं तो लगता होगा आपको अजूबा, लेकिन उस चीज़ को धरातल पर उतार करके दिखा भी देते हैं। जैसे कि 17 महीना का मात्र सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए। लगता है कि अगर तेजस्वी सरकार बनती तो हर घर में नौकरी, हर घर, जो हमारे भाई टोकरी उठाने वाले हैं, जो हमारे भाई खेतों में काम करने वाले हैं, जो कभी सोचे नहीं होंगे कि हमको भी सरकारी नौकरी मिलेगा। सरकारी नौकरी का मतलब हम लोग यही समझते आ रहे थे कि भगवान से भेंट हो गया। तो भगवान से भेंट हो गया। अब आदरणीय तेजस्वी जी का आप सभी बिहार की जनता, आप सरकार बनाइए और सरकार बनाइए और हर घर एक नौकरी पाइए, ये संभव है। और तेजस्वी जी जो बोलते हैं, आदरणीय तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो अब वो दिन हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए दूर नहीं है जिनके घर में सरकारी नौकरी होगा। अब जो है, जो मैंने टोकरी बीनने वाले लोग, जो खेतों में काम करने वाले लोग, मकानों में काम करने वाले लोग, दूसरे किसी के घरों में काम करने वाले लोगों के भी घर में सरकारी नौकरी होगा। एक वीडियो आपका सोशल मीडिया हैंडल पे लगातार वायरल हो रही है। आपके क्षेत्र का वीडियो है, सब्जी क्या बोलते हैं, गाय का चारा काटते और ढाका छैटी बीनते। तो ये पब्लिक को लुभाना है या आपका खासियत शुरुआत से ऐसी है? देखिए, हम तो पहले भी बोले थे कि हमारे दलितों के भगवान, गरीबों के मसीहा, अंबेडकर साहब के अधूरे सपने को पूरा करने वाले, हमारे गरीबों के हमदर्द आदरणीय लालू जी का, ये लालू जी का देन ही है कि एक मजदूर बिहार सरकार में मंत्री बना। लालू जी का ही देन है कि भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली महिला सांसद बनी। लालू जी का ही देन है कि जो मुन्नी रजक कपड़ा धोने का काम करती थी, उनको भी एमएलसी बनाने का काम किए। तो अब जो लोग जिस पेशा से होकर के यहाँ आए हैं तो अपनी काम तो भूले नहीं है। और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, बस उसको लगन से करने का हुनर होना चाहिए।
तो ये काम हम सब चीज़ ये जान रहे हैं, और पहले भी हमने बोला है कि लेबर से लेबर मिनिस्टर बनाने वाले आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी हैं। आपके क्षेत्र में त्रिकोणीय श्रृंखला होने वाला है, आरजेडी बीजेपी जन सुराज। तो इस मुद्दे पर, इस विषय पर, इस विधानसभा में वोट का आकलन किसके तरफ का रुख ले लिया है? देखिए, अभी बिहार में कोई नहीं है महागठबंधन के आसपास, सब तिनके की तरह बिखर जाएंगे, हो जाएंगे और पूरी तरह से साफ। तो ये अभी कहना नहीं है कि कोई त्रिकोणीय नहीं, पूरे बिहार में तेजस्वी जी की तूफान चल रहा है, और उस तूफान में एनडीए की पेड़ जो है जड़ से उखड़ जाएगा, और जड़ से उखड़ेगा, आता पत्ता सब नापत्ता हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इसलिए अब जो है सिर्फ महागठबंधन की बात कीजिए, एनडीए का बात और बाकी दलों का बात ही मत कीजिए। अब सिर्फ जनता चाह रही है, नौजवान चाह रहा है कि हमारी माई बहन लोग चाह रही हैं कि बिहार में कब बने तेजस्वी जी की सरकार, और हमको जो है हर महीने आएगा माई बहन मान योजना का पैसा। हमारी माताएं सब बहनें सब मन में ये संकल्प कर ली है, और उसकी तैयारी भी। अब तो माताएं और बहनें लोग एक दूसरे के यहाँ फ़ोन कर रही है कि दूसरा किसी के वोट नहीं देना है, क्योंकि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया सास को भी मिलेगा, ननद को भी मिलेगा, गोतनी को भी मिलेगा, जेठानी को भी मिलेगा, देवरानी को भी मिलेगा, तो नैहर में भी मिलेगा, ससुराल में भी मिलेगा। तो अब क्यों, जब सब जगह मिलेगा तो क्यों हमको अब चाहिए पलटू सरकार? अब पलटू चाचा को पलट देना है, और नया सोच, नया विजन वाला तेज तरार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को ही लाना है। चलिए, जाते जाते लास्ट कुछ दिन के बाद छठ पूजा और दीपावली आने वाला है, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम गरखा विधानसभा के जनता जनार्दन मालिक और पूरे बिहार के सभी जनता जनार्दन मालिक को मैं दीपावली, छठ पर्व और तेजस्वी सरकार की अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। चूँकि छठ पर्व, दीपावली और आने वाला समय में जनता जिस हिसाब से मन बना चुकी है, तो तेजस्वी जी की सरकार भी बन रहा है। इसलिए तीनों का हम बिहार के जनता और गरखा विधानसभा के जनता जनार्दन मालिक को मैं ये तीनों शुभकामनाएं एक साथ मैं दे रहा हूँ। चलिए, ये थे वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी। इनकी बातों से अगर आप सहमत होंगे तो वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए, इसी के साथ अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।